नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांजना और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग एजेस यानी कि असम जुडिशियल सर्विस या फिर APSC असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे या फिर असम स्टेट लेवल का भी जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे असम का करंट अफेयर से लेकर सारा सब कुछ मिलाकर 35% तक वेटेज है। सो इन दिस केस लेक्सिस एकेडेमिया ने डिसाइड किया कि कल से द असम ट्रिब्यून का डेली एनालिसिस अपलोड होता रहेगा मेरे चैनल में, और साथ साथ कुछ दिन बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि द हिंदू करंट अफेयर्स का भी वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे रेगुलरली। तो अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है इन दिस केस कि वो द हिंदू का डेली एनालिसिस वीडियो बना सकता है तो प्लीज़ कंटैक्ट मी। तो कैसे कंटैक्ट करेंगे, आप मुझे मेल कर देना। मेल का एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही रहता है, वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिजिनस सूट मैंने जब पिछले वीडियो दिया था तो वहाँ पे कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इंडिजिनस सूट के बारे में वीडियो बनाई है, इंजंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, इंटरप्रेटर सूट के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो ऐसे कई सारे वीडियो रिक्वेस्ट आते हैं, तो इसीलिए मैंने आज इंडिजिनस सूट का वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसा कोई रिक्वेस्ट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे क्या होता है ना, वी फील मोटिवेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिजिनस सूट जो है, ठीक है, हु इज़ एन इंडिजेंट पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर CRPC से लेकर CPC तक यही प्रोविज़न दिया है कि अगर कोई इंसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई लॉयर हायर करे अपने लिए या फिर कोर्ट का फीस पे करे, इन दिस केस क्या होगा। तो मान लीजिए वो कोई प्लेंट फाइल कर रहा हो, ठीक है। सो इन दिस केस वो तो प्लेंट फाइल करेगा, साथ साथ उसको कोर्ट को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ही वॉन्ट्स एन इंडिजिनस सूट। तो कोर्ट उसको सारा सब कुछ देख के उसको आइदर ग्रांट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। तो इंडिजेंट कौन होते हैं? इंडिजेंट वही लोग होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, कोई मीन्स नहीं है कि वो कोर्ट का फीस पे करें, ठीक है। और साथ साथ उन लोग के पास वो सब प्रॉपर्टी नहीं है जिसका वैल्यू 1000 या फिर उसके ऊपर है। अगर कोई इंसान उसके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो जिसका वैल्यू, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, ठीक है, अगर उसका वैल्यू 1000 या फिर इससे ऊपर है और उस प्रॉपर्टी का जो जिसके बारे में वो केस कर रहा है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, इन दैट केस ही वोंट बी कंसिडर्ड एज एन इंडिजेंट पर्सन और एन ए पॉपर। बट India is a welfare country, so this is not appropriate to use the term pauper. So that's why always try to use the word indigent. केस भी है यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खदेस इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस केस में यही है बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो इंडिजिनस सूट है वो कौन फाइल करेगा, इट हैज़ टू बी फाइल्ड बाय अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। और उसका जो स्कोप है, इंडिजिनस सूट का जो स्कोप है, स्कोप में भी यही बोला है कि जो जुडिस्टिक पर्सन है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई भी रैंक का जज हो, ठीक है, वो जाके कोई इंडिजेंट सूट फाइल कर रहा है। लेकिन दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड हिज ऑर्डर इन दिस मैनर। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वही है कि मतलब उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो ऑर्डर 33 रूल 16 यही बोला है कि जो खर्चा होगा वो सारा सब डिफेंडेंट देगा। लेकिन हाँ, जो फाइल करता है सूट, ठीक है, अगर वो मर जाते हैं तो उनका लीगल एयर्स होगा, ठीक है, वो लोग केस को संभाल लेंगे। लेकिन साथ साथ उनका एयर्स जो होगा दे हैव टू पे द फीस without using any unlawful means. तो इन दिस केस इन केस अगर वो केस हार जाते हैं तो सारा खर्चा उनको ही देना पड़ेगा, ठीक है।
मतलब चाहे वो लीगल एस हो, चाहे वो खुद अगर ज़िंदा हो, ठीक है, केस का डिसमिस होने तक, ठीक है, मतलब केस डिस्पोज होने तक अगर वो ज़िंदा रहते हैं और अगर वो केस हार जाते हैं तो इन दिस सिचुएशन उनको पे करना पड़ेगा सारा कोर्ट फीस। अगर वकील का फीस नहीं पे किया दैट्स नॉट द इशू, ठीक है, लेकिन उनको कोर्ट का फीस पे करना ही पड़ेगा। अगर वो लोग केस जीत जाते हैं तो डिफेंडेंट जो है सारा खर्चा वो लोग चुका के देंगे, मतलब प्लेंटिफ का भी, और खुद का खर्चा तो चुकाएंगे ही, साथ साथ प्लेंटिफ का भी खर्चा चुकाना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा कि एक इंसान इंडिजेंट है? ये पता ऐसे चलेगा कि जब वो इंडिजिनस सूट के लिए फाइल करेगा, तब इन दिस केस जो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर है, जो ऑफिसर है कोर्ट का, वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, सारा सब कुछ वो देखेगा। ये देख के अगर उसको लगता है कि ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे द कोर्ट फीस इन दिस केस, उसको ग्रांट किया जाएगा इंडिजिनस सूट। तो इसके बाद कोई एक गवर्नमेंट प्लीडर जो है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा कि भाई आप थोड़ा इधर भी देख लीजिए, ये इंडिजेंट इंसान है, इनके पास पैसा वैसा नहीं है, तो उनको तो लॉयर चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर CRPC ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, बोला है कि फ्री लॉयर हर किसी का हक होता है, प्रोवाइडेड हिज इकोनॉमिक कंडीशन। तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है उनको टाइम देना पड़ेगा फॉर दिस केस टू। कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन में पहला बात यह है कि किस बारे में वो सूट कर रहा है, ठीक है, प्लेंट में क्या लेकर सूट चल रहा है, ठीक है। अगर उसका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी हो वो लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर है तो क्या है उसका वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है जो फाइल कर रहा है। तो अगर कोई प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो, मतलब 2-3 लोग 5-6 लोग हो, ठीक है, इन दिस केस कोई भी एक इंसान आके वो फाइल कर लेगा। एपील्स। एपील में अगर कोई केस उसके फेवर में नहीं जाता, ठीक है, अगर उसके फेवर में नहीं जाता तो ही हैज़ द राइट टू अपील टू द हायर कोर्ट, ठीक है। ए हाजा मुनीउद्दीन वर्सेस इंडियन रेलवेज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है बोल के उसको जस्टिस नहीं देंगे, ये कैसे बात हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एक इंसान का जस्टिस देना बहुत, ये हम लोग का मेन मोटो है, ठीक है, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द सिटीजन्स। तो अगर आप एक इंसान गरीब बोल के जस्टिस नहीं देना चाहते हो तो ये कहाँ का जस्टिस है। तो इसीलिए यही बोला है कि जस्टिस उसको मिल के ही रहेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रूल नंबर 5। प्लेंट कब रिजेक्ट होता है? प्लेंट तभी रिजेक्ट होता है जब उसको अच्छे से फ्रेम, मतलब प्रॉपर मैनर में फ्रेम नहीं किया है, प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है, ठीक है, अगर वो इंसान जो अप्लाई करे वो इंडिजेंट नहीं है, मतलब वो पे कर सकता है, फिर भी ही इज़ अप्लाइंग फॉर एन इंडिजिनस सूट, इन दिस केस उसका इंडिजिनस सूट जो है, एप्लीकेशन जो, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें कोई झूठ कुछ लिखता है, ठीक है, अगर कोई इंसान, उसका प्रॉपर्टी मान लीजिए 2500 है, ठीक है, प्रॉपर्टी का वैल्यू, इसमें लिखा है कि 1000 के नीचे है, मान लीजिए उसने 800 लिखा है, इसमें क्या हुआ, वो फ्रॉड ही तो किया ना। तो इन दिस केस हिज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। फिर उसका एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर जो है, अगर कोई दूसरा इंसान, ठीक है, ऐसा होता है ना कि मतलब वो ही इज़ नॉट एबल टू
ही इज़ नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और समथिंग लाइक दैट, तो इन दिस केस अगर कोई NGO उसके फेवर में फाइल करता है, सारा सब कुछ खर्चा उठाता है, इन दैट केस द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर जो सूट है, ठीक है, जिस बारे में वो केस है, अगर लॉ ने मना कर दिया कि इस बारे में कोई सूट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, इन दिस केस प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट है, अगर कोई इंसान, ठीक है, जो इंडिजेंट इंसान, जो इंडिजेंट पर्सन है, अगर कोई ऐसे इंसान से वो पहले से पैसा लेके रखा हो, ठीक है, वो केस करने के लिए पहले से वो पैसा उस इंसान से लिया हो, ठीक है, जस्ट टू फाइल दिस केस, इन दिस केस उसका इंडिजिनस सूट जो है, उसका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।